हाय फ्रेंड, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी इन्फो 24 में स्वागत है। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान का 10वां भाग है, जो आने वाले किसी भी आगामी एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण साबित होंगे। दोस्तों, अगर आप टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन देखिए, लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए कितने सदस्यों की सहमति आवश्यक है? तो कितने सदस्यों की सहमति आवश्यक है अगर लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाना हो? तो आंसर हो जाएगा 50 सदस्यों की। नंबर 2 क्वेश्चन है, दूसरा नंबर, भारत के संविधान के अंतर्गत किसी कम्युनिटी को किस आधार पर अल्पसंख्यक घोषित किया जा सकता है? तो अल्पसंख्यक, किसी कम्युनिटी को किस आधार पर अल्पसंख्यक घोषित किया जा सकता है? तो आंसर हो जाएगा धर्म या भाषा के आधार पे। धर्म या भाषा के आधार पे किसी को अल्पसंख्यक घोषित किया जा सकता है। नंबर 3 देखिए, भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। आंसर हो जाएगा अटॉर्नी जनरल, जिसे कहा जाता है महान्यायवादी। अटॉर्नी जनरल जो होता है भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है। चौथा नंबर, संविधान सभा की पहली बैठक किस तिथि को हुई थी? संविधान सभा की पहली बैठक किस तिथि को हुई थी फ्रेंड्स? तो आंसर हो जाएगा 9 दिसंबर 1946 में। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। पांचवा नंबर, संविधान के किस भाग में राज्य में पंचायती राज प्रारंभ करने की अपेक्षा की गई है? आंसर हो जाएगा नीति निर्देशक तत्वों में। और ये नीति निर्देशक तत्वों को किस भाग में उल्लेख है? तो इसका 4 भाग में क्या है उल्लेख किया गया है। अगला है 6 नंबर, संविधान की प्रस्तावना के प्रारंभ शब्द वी द पीपुल कहाँ से ग्रहण किए गए हैं? वी द पीपुल कहाँ से लिया गया है ये बताना है, जो संविधान की प्रस्तावना में है। तो आंसर हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर से। संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर से लिया गया है। 7 नंबर है, संसद द्वारा पारित वित्त विधेयक राष्ट्रपति को भेजे जाने पर राष्ट्रपति के पास क्या विकल्प होता है? तो आंसर हो जाएगा उस पर हस्ताक्षर करना पड़ता है। ठीक है, अगर संसद द्वारा पारित विधेयक जो राष्ट्रपति को भेजे जाने पर राष्ट्रपति के पास क्या विकल्प होता है? तो उस पर सिग्नेचर कर सकता है, क्योंकि कोई भी धन विधेयक जब लाया जाता है तो उससे पूर्व ही राष्ट्रपति को संज्ञान में एक बार डाल दिया जाता है और उसको धन विधेयक को वो पास करना ही अनिवार्य होता है। राष्ट्रपति द्वारा रोका नहीं जा सकता है धन विधेयक को। अगला है, उच्च न्यायालय में अंग्रेजी के स्थान पर हिंदी या संबद्ध राजभाषा का प्रयोग करने की अनुमति कौन देता है? उच्च न्यायालय में अंग्रेजी के स्थान पर हिंदी या संबद्ध राजभाषा का प्रयोग करने की अनुमति कौन देता है? तो आंसर क्या हो जाएगा? राज्यपाल। आंसर क्या हो जाएगा? राज्यपाल। किस राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है? किस राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है? तो आंसर हो जाएगा तमिलनाडु के आरक्षण विधेयक को। 10वां नंबर क्वेश्चन है, संघ क्षेत्रों का प्रशासन किसके द्वारा होता है? अगर संघ क्षेत्रों का प्रशासन कौन देखता है ये सभी लोग जानते होंगे। तो कौन देखता है? राष्ट्रपति देखता है भाई। अगला है 11 नंबर क्वेश्चन, 86वें संविधान संशोधन अधिनियम में किसको मौलिक अधिकार का दर्जा दिया गया? तो किसको दिया गया था? शिक्षा को। 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दिया जाएगा। ये जो 86वां संविधान संशोधन हुआ था उसमें शिक्षा को मौलिक अधिकार का दर्जा दिया गया। अगला है 12 नंबर, राष्ट्रपति किस सूची के विषय पर अध्यादेश जारी कर सकता है? तो किस पे कर सकता है? संघ सूची और समवर्ती सूची के विषय पे अध्यादेश जारी कर सकता है राष्ट्रपति।
ई कोर्ट की अवधारणा लागू करने वाला भारत का प्रथम उच्च न्यायालय कौन सा है? ई कोर्ट की अवधारणा लागू करने वाला भारत का प्रथम उच्च न्यायालय कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा दिल्ली उच्च न्यायालय। दिल्ली उच्च न्यायालय जो है, जो पहली बार क्या किया था, ई कोर्ट की अवधारणा को लागू किया था। अगला है 14 नंबर क्वेश्चन, संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो आंसर क्या हो जाएगा, भाग 3 को, संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। 15 नंबर, अखिल भारतीय कांग्रेस ने किस वर्ष यह प्रस्ताव पारित किया कि भारत की जनता स्वयं बिना किसी विदेशी हस्तक्षेप के अपने संविधान का निर्माण करेगी? तो कब किया था इन्होंने? 1936 में, 1936 में। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत किसे माना जाता है? भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत किसे माना जाता है? आंसर हो जाएगा भारत शासन अधिनियम 1935। ठीक है। अगला है 17 नंबर, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? आंसर हो जाएगा बी.एन. राव। बी.एन. राव संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे, बी.एन. राव। तो फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है 1 बार 2 बार 3 बार देख लीजिए, जिससे कि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको परीक्षा में पूछा जा सकता है आपसे। तो इसलिए इसको सीरियस लीजिए, यहाँ से एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि आपका टीजीटी, पीजीटी और एलटी ग्रेड भी आने वाला है। ये सुपर टेट में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछेंगे। तो दोस्तों, क्वेश्चन हल्का हो या कठिन हो, उन सबको हमको करना है, हल्के को छोड़ना नहीं है, क्योंकि हल्के को जब हम छोड़ते हैं तभी हमसे गलतियां होती है फ्रेंड्स। तो ये सब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे आप स्टार लगा लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, बहुत बार। आगे देखिए 18 नंबर, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रतिस्थापित समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व के आदर्श की प्रेरणा कहाँ से ली गई है? तो आंसर हो जाएगा फ्रांस की क्रांति से। और फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? तो 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई थी। राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए किसने उपराष्ट्रपति पद से त्यागपत्र दे दिया था? किसने दिया था? वीवी गिरी ने। वीवी गिरी ने राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए उपराष्ट्रपति पद से त्यागपत्र दे दिए थे। अगला है 20 नंबर, राष्ट्रपति के में कार्यकारी शक्तियां निहित है, परंतु वह उनका उपयोग या प्रयोग सलाह अनुसार करता है। तो किसके आंसर, क्वेश्चन क्या है? राष्ट्रपति में कार्यकारी शक्तियां निहित है, परंतु वह उनका प्रयोग किसकी सलाह अनुसार करता है? तो आंसर क्या हो जाएगा? मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद के सलाह से ही क्या करता है? कार्यकारी शक्तियों का मतलब लागू करता है, प्रयोग करता है। मंत्रिपरिषद को बने रहने के लिए किस सदन का बहुमत प्राप्त होना आवश्यक है? तो आंसर क्या हो जाएगा? लोकसभा। अगर लोकसभा का बहुमत प्राप्त नहीं होगा तो मंत्रिपरिषद क्या हो जाएगा? भंग हो जाएगा। मंत्री व्यक्तिगत तौर पर किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? जो मंत्री होते हैं वो व्यक्तिगत तौर पर किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति के प्रति। किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? राष्ट्रपति के प्रति। आपका 23 नंबर क्वेश्चन है, भारत का महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया किसके प्रसाद प्रयत्न तक अपने पद पर ग्रहण करता है? अपने पद को धारण करता है किसके प्रसाद प्रयत्न? तो आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जब तक चाहे तब तक महान्यायवादी रहता है, अन्यथा नहीं रहेगा। 24 का, किसी भी विधि के लिए सर्वोच्च न्यायालय का परामर्श मांगने का अधिकार किसका है? तो आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति क्या कर सकता है? सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांग सकता है, लेकिन इस परामर्श को मानना या न मानना राष्ट्रपति के स्वेच्छा पर निर्भर है। बाध्यकारी कोई नहीं है कि वो मानेगा ये, अगर उसने परामर्श लिया है तो। आपका 25 नंबर, संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की सूची से संविधान संशोधन द्वारा निकाल दिया गया। यह अब संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, प्राप्त होता है? तो अनुच्छेद 300 के अंतर्गत आता है आपका जो संपत्ति का अधिकार है। अगला है 26 नंबर,
संसद के किसी सदस्य की सदस्यता कितने दिन तक लगातार अनुपस्थित रहने पर समाप्त हो जाती है? तो 2 माह 60 दिन, ठीक है, 60 दिन, कम से कम अगर 60 दिन अनुपस्थित रहेगा तो समाप्त हो जाएगी। अगला है 27 नंबर, लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से अधिक की अवस्था में बढ़ाया जा सकता है। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से अधिक किस अवस्था में बढ़ाया जा सकता है? तो आंसर हो जाएगा जब राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो। तो फ्रेंड्स, ये टोटल 27 क्वेश्चन थे जो आपके लिए अति महत्वपूर्ण हैं। तो दोस्तों, आप वीडियो के अंत तक बने हैं तो आप हमारे लिए बहुत ही स्पेशल हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। हमारे वीडियो को आप और वीडियो को देखना चाह रहे हैं तो आप इसमें प्ले वाले में चले जाइए, वहाँ से आप देख लीजिए। उसमें बहुत सी वीडियो पड़े हैं, वन लाइनर क्वेश्चन है, फिर प्रैक्टिस सेट है, तो इनको आप देखिए जिससे कि आपकी तैयारी और अच्छी हो सके। तो फ्रेंड्स, सभी को नमस्कार, शुभ रात्रि।